गुड इवनिंग दोस्तों, जनक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम जो परसेंटेज की श्रृंखला को लेकर बढ़ रहे हैं, हम उसे आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक 2 वीडियो आपको जो है परसेंटेज की प्रोवाइड किए हैं। आप उन वीडियो को उम्मीद करते हैं देखे होंगे और समझे होंगे। आइए हम आगे परसेंटेज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लगभग 1/8 तक बता चुके थे। आज हम 1/9 सीखेंगे। 1/9 इसका जो क्या होता है दोस्तों, होता है 11:1/9%। इसको आप याद रखिए, है ना। जितनी भिन्नों की वैल्यू जो है प्रतिशत में लिखवाई जा रही है, उनको आप याद रखिए, उनको रट जाओ दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि बस ऐसे यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। यूज करने से कोई चीज़ याद नहीं होता है ना दोस्तों। आप किसी चीज़ को एक बार जब ठीक से रट लेंगे तब यूज करने से याद होता है। एग्जाम्पल में बचपन से हम लोग प्रेयर करते हैं ना, जब हम छोटी क्लासों में रहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ना। क्या आज आपको प्रेयर याद है? नहीं याद है। मैं नहीं कहता कि याद नहीं है, बहुत कम लोगों को याद है। 100 में 2-4 लोगों को याद है। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को एक बार ठीक से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, बाद में आप रिवीजन करोगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे आप ठीक से रटो, जो मैं कह दिया उसको करो, धीरे धीरे बेहतर होगा। 1/9 बराबर कितना? 11:1/9%। तो दोस्तों मैं कहूँ कि जैसे 2/9 कितना होगा, तो दोस्तों 2 गुणे कितना 1/9 ले सकते हैं। और 1/9 की वैल्यू मालूम है, लिखेंगे 2 गुणे 11/1/9%। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होता है, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो करेंगे 11 दूनी 22 सही 2/9%। यदि मैं कहूँ दोस्तों 4/9 कितना हो जाएगा? 4 गुणे 1/9 बराबर 4 गुणे 1/9 की वैल्यू मालूम है कितना? 11 सही 1/9%। तो गुणा करिए, 4 1 के 4 मतलब 44 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 4 1 के 4 मतलब 4/9%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 1 फिर 1 है, जिस संख्या जिसमें गुणा होता है इसके अंश में, उसका गुणा लास्ट में वही आता है, वही यहाँ पे संख्या आ जाती है। जैसे मैंने 4 पे कहा, यहाँ 4 4 आ गया। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 5/9, तो यहाँ कितना आ जाएगा लास्ट में? 5 55 सही 5/9% आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 7/9, तो यहाँ फिर से कितना आएगा? 7/9 वैल्यू क्या होगी? 77 सही 7/9। मेरी बात समझिए, क्योंकि यहाँ 11 है और 1 है। जो भी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, उसका मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। जैसे मैं 7 रखा तो 7 + 7 1 के 7 7 1 के 7 11 7 77 और 7/9 आ जाता है। तो एक आपको फार्मूला बताते हैं, आप उसको याद रखिएगा। ये सब आपके लिए क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि n/9 कितना होगा? n कोई नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा n सही कितना? n/9%। लेकिन दोस्तों याद रखना, n का मान एक डिजिट में होना चाहिए। जैसे 10 रख लोगे, 10, अब यहाँ कहेंगे कीजिए 10/9, यहाँ क्या लिखोगे? 10 10 सही 10/9%। ये दोस्तों गलत। तो n का मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं कि n कितना लेस आर इक्वल टू कितना? 9 तक, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। n का मान कितना लेस आर इक्वल टू मतलब 9 हो जाए या 9 से छोटा है, ठीक है ना। लेकिन कितना? इसका मान ग्रेटर है 0, मतलब इतना भी छोटा ना हो जाए माइनस में आ जाए, मतलब कह सकते हैं 0 और 9 तक होना चाहिए। कहीं तो लिखिए, कहीं तो रहने दीजिए, है नहीं। या 9 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 8 तक करें और बेटर होगा, ठीक है। 8 तक, ठीक। इतनी बात अगर ना समझते हैं दोस्तों तो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप बढ़ा करके, मतलब n बराबर क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मान इससे ज्यादा नहीं लोगे, क्योंकि इससे ज्यादा अब इसमें आपको क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए 7/9, तो यहाँ क्या रखोगे? 7 77/7/9%, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 8/9 का मान बताओ, तो जब 8/9 के यहाँ पे क्या, यहाँ 8 लिख दिया गया है यहाँ पे, तो
8 8 मतलब 88 सही 8/9। इसलिए मैंने सूत्र को बनाया है, आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। इतना पूरा आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए और देखते हैं। हम 1/11 को देखते हैं। 1/11 बराबर क्या होता है? 9 सही 1/11 होता है। अगर मैं कहूं कि 3/11 का मान कितना होगा, 3/11 का मान कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे? 3 इंटू 1/11 या 11, इसको 3 इंटू 1/11 वैल्यू कितनी है? 9 सही 1/11 से 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27, मैंने बताया गुना गुणा होता है, 3 1 3, 3/11 याद रहना चाहिए। बस इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जिसे मैं कहूं इसको मैं डायरेक्ट याद रख सकता हूं, कितना? 27 सही 3/11%। आइए मैं कहूं 4/11, तो 4/11 मतलब दोस्तों क्या कि 1/11 की जो प्रतिशत वैल्यू है, 1/11 की जो प्रतिशत वैल्यू, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इतनी बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 36 सही 4/11%। कोई दिक्कत? यदि मैं कहूं कि 5/11, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 9 45, 45 5/11% हो जाएगा। मैं कहूं 6/11, कितना हो जाएगा? इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 6 54, 54 सही 6/11% हो जाएगा। तो इसकी परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए आप हमेशा जो है 1-2% जिनको मैं बताऊंगा उनको आप याद रखेंगे। जैसे मैं कहूं 7/11, तो आप आराम से इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 9 63, 63 सही 7/11% आ जाएगा। आप इसको जरूर याद रखिएगा, अक्सर इसका यूज आता है। तो मैं कहूं 8/11%, तो क्या हो जाएगा? इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72, 72 सही 8/11%। ठीक दोस्तों, वैसे उम्मीद करते हैं कि इसे 9/11, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 सही 9/11%। ठीक, 10 कहें तो 10/11 कहें तो कितना? 10 9 90, 90 सही 10/11%। तो इसका बड़ा आसान है, इसलिए आप इसकी कोई परसेंटेज याद करना है तो कोई याद करना है तो सिर्फ इसको याद करना है। और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो और आपको तो ये तो याद ही रहता है हमेशा, ये याद रहना चाहिए और ये याद रहना चाहिए, डायरेक्ट याद है। और अगर किसी की जरूरत पड़ी हम उसको क्या करेंगे? निकाल लिया करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों अब तक जितनी मैंने फ्रैक्शन आपको बताई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, जितनी हमने फ्रैक्शन लिया उन फ्रैक्शन में क्या हुआ कि वो उचित भिन्न हमने लिया। जरा हम अनुचित भिन्नों पे काम करते हैं। जैसे देखो दोस्तों, उचित और अनुचित मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि अनुचित भिन्न और उचित भिन्न क्या होती है। दोस्तों इसको इग्नोर मत करिए, आप उचित और अनुचित भिन्न अवश्य जानिए। आप मेरे पहले वीडियो देखिए जिससे उचित और अनुचित भिन्न समझ पाए। मैं फिर एक बार कोशिश कर रहा हूं, उचित माने क्या होता है और अनुचित, इन दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भिन्न हमारे पास हो गई, ये दो सिस्टम इसके पास हो सकते हैं। या तो वो भिन्न क्या होता है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि 7/8 क्या है? एक भिन्न है। लेकिन दोस्तों भिन्न तो ये भी है ना, 11/8 तो भी भिन्न है ना। लेकिन दोस्तों भिन्न उचित होगी और अनुचित दो भाग में हो सकती है। उचित कब होगी? मैंने बताया उचित के लिए कंडीशन है। उचित होगी तो हमेशा हर बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और जो अंश हो इसका वो छोटा होना चाहिए। ये हमेशा। अब तुलना हम किसी से नहीं कर रहे हैं,
दोनों में होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं आपके सामने, उदाहरण दे, ये देखिए 7/8, 7/8 ना, बताइए इसमें हर बड़ा है कि अंश बड़ा है? दोस्तों देखो हर बड़ा है और हर बड़ा है ना, इसलिए यह उचित भिन्न है। अंश छोटा है, ये नियम लागू हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अगर ऐसा नियम लागू हो रहा है तो उचित भिन्न होगी। और अनुचित कब होगा? अनुचित दोस्तों कब हो जाएगा? जैसे मैं कहूं कि अंश और हर, कोई भिन्न अंश और हर के रूप में होती है। अंश क्या हो जाए? अंश बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? बड़ा। और हर क्या हो जाए? छोटा हो जाए। ठीक दोस्तों, स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए। अगर ये सूत्र लग रहा है कि अंश ही बड़ा हो जा रहा है, तब उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? अनुचित। जिसे उदाहरण देते हैं दोस्तों, क्या दिए गए हैं, मैं बात करूं उदाहरण में 11/8। जब 11/8 कौन बड़ा है दोस्तों? अंश बड़ा है ना। और जब अंश बड़ा होगा किससे? हर से, तो वह अनुचित भिन्न होगी। इसमें अंश बड़ा है इसलिए अनुचित भिन्न है। मैं कह रहा था आपको, अब तक जितनी भिन्नों की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताई वो सब उचित भिन्नों को बताया, वहां मैंने अनुचित नहीं लिया। जैसे मैं कहूं कि 3/8, बताओ कैसी भिन्न है? उचित है, क्योंकि अगर नीचे वाला बड़ा है तो उचित है। अगर मैं कहूं कि ये क्या है, मैं यही दू 8/3 क्या है? ये अनुचित भिन्न है। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको जितनी बताया उचित बताया। उचित मतलब जिनका अंश क्या रहा? छोटा रहा और हर बड़ा रहा। ठीक है ना। अब आगे हम अनुचित भिन्नों पर काम करते हैं। तो कहें क्या? अनुचित भिन्नों की प्रतिशत वैल्यू। उम्मीद करते हैं आपको उचित और अनुचित भिन्न क्या होते हैं ये आप समझ गए हैं। आइए हम अनुचित भिन्नों की प्रतिशत मान देखते हैं। अनुचित भिन्नों का प्रतिशत मान, अनुचित भिन्नों का प्रतिशत मान। जैसे मैं बात करूं कि 3/2, ये जो 3/2 है ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। ये क्या हो गया? बड़ा है। किससे बड़ा है? अपने नीचे वाले से, मतलब हर से बड़ा है। और जब बड़ा हो जाता है अंश तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचित। इसको कैसे लिखेंगे? इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/2 वैल्यू कितनी होती है? 50%। और लिख दें कितना? 50 × 150%।